आज की कवि गोष्ठी में भाग लेने वाले कवि हैं श्री सत्य प्रकाश सत्य, श्री नरेश राजवंशी जी, श्रीमती आरती गौड़ और मैं स्वयं असीम शुक्ल। सबसे पहले मैं स्वयं को ही प्रस्तुत कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए। मेरी पहली कविता है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ, महामिलन का गीत, जो आध्यात्म परिप्रेक्ष्य में है। वो इस प्रकार है कि व्यर्थ में वियोग का महत्व मत बढ़ाइए, व्यर्थ में वियोग का महत्व मत बढ़ाइए, आप इस महामिलन का गीत गुनगुनाइए। व्यर्थ ही वियोग का महत्व मत बढ़ाइए, आप इस महामिलन का गीत गुनगुनाइए। स्वप्न भंग कर गई सुगंध अग्नि फूल की, मित्रता अजर अमर है रत्न और धूल की, कि जिंदगी प्रतिक्रिया है मौत को प्रणाम की। मानिए कृतज्ञता उदारता है शाम की, रोशनी की राह अंधकार मत बुलाइए, आप इस महामिलन का गीत गुनगुनाइए, गीत गुनगुनाइए, आप इस महामिलन का। अग्नि फूल जब नयन से दूर है चला गया, तब मनुष्य स्वप्न के अरण्य में चला गया। पत्रहीन पुष्पहीन सोचता बसंत में, छद्मवेश आदि में यथार्थ रूप अंत में। देखिए नदी को फिर पहाड़ मत चढ़ाइए, आप इस महामिलन का गीत गुनगुनाइए। देखिए नदी को फिर पहाड़ों मत चढ़ाइए, आप इस महामिलन का गीत गुनगुनाइए। कि मूर्तियां गढ़ी गई हैं टूटने के वास्ते, शर्त पर सृजन सिद्ध अर्चना के रास्ते। सीप के सुकंठ कोटि मोतियों का हार दे, हम अरूप रूप पर सहस्त्र सिंधु वार दें। और सर्प के मुखों से स्वाति बूंद को बचाइए, आप इस महामिलन का गीत गुनगुनाइए, आप इस महामिलन का गीत गुनगुनाइए। व्यर्थ ही वियोग का महत्व मत बढ़ाइए। इस गीत के पश्चात मैं आज की इस गोष्ठी में अनुरोध कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए श्रीमती आरती गौड़ को। उनसे निवेदन है कि वह काव्य पाठ करें। धन्यवाद। मैं पेड़ पर अपनी पंक्तियां पढ़ना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के एटमॉस्फेयर को देखते हुए। पेड़ों का संरक्षण जब तक सांसों को अनवरत मिलता रहेगा, पेड़ों का संरक्षण जब तक सांसों को अनवरत मिलता रहेगा, यकीनन मनुष्य का जीवन सुगमता से कटता रहेगा। बहुत अच्छी। जिस दिन पेड़ ना रहे शेष धरा पर, उस दिन सांसें मानव की थम जाएंगी। जिस दिन पेड़ ना रहे शेष धरा पर, उस दिन सांसें मानव की थम जाएंगी। हाहाकार मच जाएगा दुनिया में, कहाँ कोई जिंदगियां बच पाएंगी, कहाँ कोई जिंदगियां बच पाएंगी। ये हरे भरे पेड़ ही हैं जीवन का सार, ये हरे भरे पेड़ ही हैं जीवन का सार। बिन पेड़ों का क्या बचा जीवन का आधार। हवा पानी हमसे सब छिन जाएंगे, बिन पेड़ लोग धरती पर यूं ही सड़ जाएंगे। बहुत अच्छी। हवा पानी हमसे सब छिन जाएंगे, बिन पेड़ लोग धरती पर यूं ही सड़ जाएंगे। मत करो लापरवाही कोई भी ऐसी, मत करो लापरवाही कोई भी ऐसी, कि पेड़ धरती से सब कट जाएं। लो सूझबूझ से निर्णय ऐसे, लो सूझबूझ से निर्णय ऐसे, कि घर भी बस जाए और पेड़ भी बच जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा परामर्श है। वाह वाह। अभी आप आरती जी से पर्यावरण पर उनकी एक श्रेष्ठ रचना सुन रहे थे, और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ ही नहीं हमारे वरेण्य भी हैं,
और आयु के हिसाब से हमारे मार्गदर्शक भी हैं आदरणीय नरेश राजवंशी जी। उनसे मेरा आग्रह है कि वो एक कविता पाठ करें। धन्यवाद शुक्ला जी। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। न देखो हमें इस तरह तिल मिलाकर, उजाले उगाए हैं खुद घर जलाकर। वाह वाह वाह। और धूमिल पड़ेंगे कभी न कभी तो, हस्ताक्षर है समय की शिला पर। वाह वाह। और बात करनी थी जरूरी रह गई, जिंदगी एक खाना पूरी रह गई। बहुत अच्छा। वाह। और रोटियों ने इस कदर चाटा हमें, वाह। देह की भाषा अधूरी रह गई। बहुत अच्छा। वाह। देह की भाषा अधूरी रह गई। बहुत अच्छी बात है। वाह। एक गीत पढ़ने की आज्ञा चाह रहा स्वागत हूँ। है, स्वागत है, स्वागत है। सौगंध मेरी प्रीत की है आंसुओं, आंख में आना मगर बहना नहीं है। वाह। मत कहो कि प्रीत पर पहरा नहीं है, दर्द दामन में कभी ठहरा नहीं है। वाह वाह। और संग मेरे 2 कदम तुम भी चलो तो, व्यथा का सागर बहुत गहरा नहीं है। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। व्यथा का धन्यवाद। सागर बहुत गहरा नहीं है। क्या बात है। वेदना प्रतिरूप कल्पित खूंचती है, तप्त होकर अब मुझे दहना नहीं है। आंसुओं आंख में आना मगर बहना नहीं है। वाह वाह। कब किसी ने प्यार को देकर सहारा, विश्व सागर में दिया उसको किनारा। वाह वाह। जबकि वाणी मौन होकर रह गई, दर्द ने सहज में आकर के पुकारा कि लौट जाओ प्रीत की उन्मत्त तरंगों, अब किसी से दुख मुझे कहना नहीं है। आंसुओं आंख में आना मगर बहना नहीं वाह है। वाह। रूप ने जिस भाव को कल्पित किया है, प्रीत ने मधुदान दे जीवित किया है। और मौन क्यों है बोल ले जलती शिखा तू, शलभ ने जीवन तुझे अर्पित किया है। वाह वाह। तो मैं पुजारी प्यार का हूँ चांद मेरे, मिटना है मुझको मगर गहना नहीं है। आंसुओं आंख में आना, अब न आऊँगा कभी मैं राह तुम्हारी, पर खत्म कैसे करूँ मैं चाह तुम्हारी। ये तो संभव है कि पा जाऊँ तुम्हें, पर न पाऊँगा कभी मैं था तुम्हारी। वाह। तो द्वार पर जीवन के आ उतरा है जो, यौवन तुम्हारा उम्र भर रहना नहीं है। आंसुओं आंख में आना मगर। बहुत अच्छा। वाह राजवंशी। अंतिम वाह। पंक्तियां हैं। हो जाएंगे दिवस यम व्यतीत मेरे, कौन गाएगा विकल हो गीत मेरे। मुस्कुराहट किस अदर से छीन पाऊं, अपनाएगा कौन मुझको मीत मेरे। तो घृणा से देखो मुझे मत चक्षुओ तुम, मेरा और खंडित खिलौना तो नहीं है। वाह वाह वाह। आंसुओं आंख में आना। बहुत अच्छा। धन्यवाद। क्या बात है। वाह। धन्यवाद आदरणीय राजवंशी जी। आपने आध्यात्म, जीवन के यथार्थ और विसंगतियों की रचना प्रस्तुत करके हमारे श्रोताओं को अनुग्रहित किया, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। अब मैं अपने श्रोताओं के समक्ष एक ऐसे कवि को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कला और संगीत दोनों में पारंगत हैं, जिनके पास श्रेष्ठ किस्म के गीत हैं, श्रेष्ठ किस्म के वो भावनाओं को उद्दीप्त करने वाले एक ऐसे रचयिता हैं जो सभी के हृदय में सीधे सीधे उतर जाने की क्षमता रखते हैं। श्री सत्य प्रकाश जी सत्य, जिनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे काव्य पाठ करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आज की गोष्ठी में माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को नमन भी करता हूँ। मैंने प्रेम को ही गाया है, प्रेम को ही लिखा है, प्रेम को ही जिया है। जो आपने प्रेम का एक अंकुर उधर से दिया है, वहीं से बना एक रचना, एक गीत आपको देता हूँ। और उसमें श्रृंगार में जो करुणा रस है वो स्थायी भाव रहता है, और वियोग और करुणा का मिश्रण मेरे गीत में आपको पहले देता हूँ मैं। सुने मेरे नयन पुकारे, सुने मेरे नयन पुकारे, प्रिय आ जाओ अब सांझ हुई, मैं बैरागी अथक सत्य पर रवि अस्त हुए और सांझ हुई है, सुने मेरे। पहला बंद देता हूं आपको कि पद कंटक पीड़ा से मानो, पद कंटक पीड़ा से मानो, मेरे प्राण देह से
बिछड़ गए, टूट गई सांसों की वीणा, टूट गई सांसों की वीणा, मेरे सुर सरगम भी बिखर गए, और सूख गई जलधार अश्रु की, सूख गई जलधार अश्रु की, रोते रोते शाम हुई, मैं बैरागी। हे मृग नयनी, दूसरा पद दे रहा हूं आपको। हे मृग नयनी चंद्रमुखी प्रिय, हे मृग नयनी चंद्रमुखी प्रिय, तुम छुपी कहाँ हो जल थल में, दृष्टि मेरी धुंधली धुंधली, मैं भटक रहा हूँ बन बन में, और फिर से दिन कर डूब रहा है, फिर से दिन कर डूब रहा है प्रिय, फिर से देखो सांझ हुई, मैं बैरागी। एक और आपको इसके बाद बंद देता हूं आपको, और अंतिम बंद है, इसमें एक प्रयोग मैंने किया आपके आशीर्वाद से, शब्दों को ध्यान दीजिएगा कि जिन प्राणों में मेरे प्राण बसे हैं, जिन प्राणों में मेरे प्राण बसे हैं, और जीने की प्रत्याशा है, अंतिम पल आने से पहले, अंतिम पल से पहले मिल पाऊं, मेरे मन की ये अभिलाषा है। और ये अंतिम पंक्ति 4 आपको निवेदित करता हूं कि प्रातः की तो संध्या बीती, प्रातः की तो संध्या बीती, और संध्या की भी सांझ हुई, मैं बैरागी। अथक सत्य पर रवि अस्त हुए, और सांझ हुई, मैं बैरागी। वाह वाह, धन्यवाद। ऐसा गीत जिसमें हम आध्यात्म और प्रेम, इसके अतिरिक्त प्रेम आत्मा की चीज होती है जो पूरी तरीके से इनके इस गीत में विश्लेषित हो रही है। मैं इसके बाद पुनः आग्रह करूंगा आरती गौड़ जी से कि वे अपनी रचना का पाठ करें। पुनः आपका धन्यवाद। कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। देह एक और दर्द 100 हैं, देह एक और दर्द 100 हैं, कैसे उनकी दास्तां सुनाऊं। ढूंढते रहे हकीम मर्ज सारे बदन पर, ढूंढते रहे हकीम मर्ज सारे बदन पर, जख्म दिल पर लगा है, कैसे वो कोई मरहम बताएं। जख्म दिल पर लगा है, कैसे वो कोई मरहम बताएं। देह एक और दर्द 100 हैं, कैसे उनकी दास्तां सुनाएं। सभी फिरते मिले मुझको सकून की तलाश में, सभी फिरते मिले मुझको सकून की तलाश में, मुझ भटकते हुए को कौन आखिर दिशा बताए। मुझ भटकते हुए को कौन आखिर दिशा बताए। देह एक और दर्द 100 है, कैसे उनकी दास्तां सुनाए। आखिर कोई होता खिलाफ, आखिर कोई होता खिलाफ, उसको क्षण भर में मिटा देते, उसको क्षण भर में मिटा देते। वो तो लिख गए पूरी किताब, उसको कैसे हम मिटाएं। वो तो लिख गए पूरी किताब, उसको कैसे मिटाएं। देह एक और दर्द 100 हैं, कैसे उनकी दास्तां सुनाएं। ख्वाहिश तो थी
ख्वाहिश तो थी अनथक चलने की, मगर राह में बिछी सेज कांटों की। ख्वाहिश तो थी अनथक चलने की, मगर राह में बिछी सेज कांटों की। पग आगे अब कैसे बढ़ाएं, पग आगे अब कैसे बढ़ाएं, देह एक और दर्द सौ हैं, कैसे उनकी दास्तां सुनाएं, कैसे उनकी दास्तां सुनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आरती जी। और अब मैं पुनः काव्य पाठ के लिए हमारे वरिष्ठ हस्ताक्षर आदरणीय नरेश राजवंशी जी, उनसे मेरा आग्रह है कि वो एक कविता पाठ करें। धन्यवाद शुक्ला जी। कोई नहीं गैर यहाँ पर, नहीं मनों में दूरी है, पर लोकतंत्र की रक्षा को करना मतदान जरूरी है। बहुत अच्छा। प्यास से ज्यादा मुझे पनघट ने परेशान किया, मौत से ज्यादा मुझे मरघट ने परेशान किया। वाह प्रिय की आज संजोए और रूप सी दुल्हन, तुझसे ज्यादा तेरी आहट ने परेशान किया। वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह। बहुत सुंदर। एक गीत पढ़ रहा हूँ। अणु परीक्षण हो रहे हृदय में, दावा नल की गंध मले में, तो शंकाओं के हर कारण का समाधान कहाँ से दूंगा, मैं निदान कहाँ से दूंगा। समय के शव पर आ बैठे हैं झुंड बना कर के अंधियारे, और चाट रहे प्रकाश की काया कुछ धूमिल से चांद सितारे। तो किन्नरियाँ सी खड़ी हो गई, मुझे घेर विपदाएं भारी, और आंखों ही आंखों में रहकर हर सपने ने उम्र गुजारी। वाह वाह वाह। तो इस नगरी का भोला सूरज चौराहे पर रास्ता भटका, और तोड़ दिया विश्वास लहर ने करके विद्रोह का तटका। वाह तो जग वालों ने दे दी मुझको चहल पहल की ठेकेदारी, वाह वाह। पर मैं पतझर का पाला इनको मुस्कान कहाँ से दूंगा, क्या बात है। मैं निदान कहाँ से दूंगा। बेगानों से जोड़ रही थी व्याकुल पीड़ा रिश्तेदारी, कितनों निकट न आया कोई, रही सुहागिन सदा कुंवारी। और निभ न पाई जब सपनों से मेहंदी वाले इन हाथों की, विद्रोह ने साख बेच दी सभी कुंवारी सी रातों की। तो हर एक अधर ने मुझे सवारा, चर्चा मेरा होता घर घर, और ताज चढ़ा मेरे मस्तक पर जब पीड़ा ने रचा स्वयंवर। तो जग ने बहुत दिया है मुझको जिंदा रह पाने की खातिर, इनके ऐसे उपकारों को मैं सम्मान कहाँ से दूंगा। अंतिम बंद है कि पीड़ा जिसकी चरण चारणी, दर्द कर रहा मन पर शासन, बहुत कठिन लगता है मुझको ऐसे गीतों का प्रकाशन। बहुत सुंदर। तो कभी न झोली को फैलाया चाहा, कभी न जग से दान, फिर भी दरवाजे पर दुनिया रख गई अर्थी का सामान। तो जो कुछ आंखों ने देखा है वो तो केवल सपन नहीं था, जो कुछ आंखों ने देखा है वो तो केवल सपन नहीं था। अर्थी उठी जभी द्वार से मेरे शव पर कफन नहीं था। तो एक बात बतला दो मुझको मेरे शव पर चलने वालों, मेरा कफन चुरा बैठे तुमको शमशान कहाँ से दूंगा, मैं निदान कहाँ से दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद राजवंशी जी। आपकी इस रचना से सुख और दुख का जो जीवन में द्वंद्व चलता है, उसके बीच में रह कर के ही मनुष्य को जीवन यापन करना पड़ता है। और अब मैं आग्रह करूंगा मधुर गीतकार और अपनी आध्यात्म और मानसलता दोनों के लिए जाने जाने वाले गीतकार श्री सत्य प्रकाश जी, सत्य से अनुरोध है कि वे पुनः काव्य पाठ करके हमें अनुग्रहित करें। एक बार फिर एक प्रेम गीत ही है, और इस बार पुकार है। उस गीत में तलाश थी, इस गीत में पुकार है। केवल 2 बंद आपको देता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। वो गली छोड़कर चांदनी ओढ़कर, वो गली छोड़कर चांदनी ओढ़कर, तुम चली आओ जीवन में सदा के लिए। मैं तुम्हारा रहूं तुम हमारी रहो, 2 बदन हो जैसे एक जान के लिए, चांदनी ओढ़कर। जब से देखा तुम्हें गली के मोड़ पर, दिल जुदा हो गया
ये बदन छोड़कर दिल जुदा हो गया, ये बदन छोड़कर हो गया है ये दिल तुम्हारा सदा के लिए, चांदनी ओढ़कर वो गली छोड़कर। इसका अंतिम बंद है, वो आपको प्रेषित करता हूं। ओस की बूंद नम, ओस की बूंद नम, तुम कली सी झर गई, प्राण पानी साबन, प्राण पानी साबन रेत पर गिर गई। सीप ऐसी जो तरसे घटा के लिए, चांदनी ओढ़कर वो गली छोड़कर, तुम चली आओ जीवन में सदा के लिए, तुम हमारी रहो हम तुम्हारे रहें, दो बदन हो जैसे एक जान के लिए, वो गली छोड़कर। बाबा धन्यवाद। धन्यवाद सतप्रकाश जी, इस श्रेष्ठ गीत के लिए, समृद्ध रचना के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब मुझे भी आदेश है कि मैं एक छोटी सी रचना अंत में पढ़ूं। स्वागत है। कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद आज जब आया अपने गांव, इतने वर्षों बाद आज जब आया अपने गांव, खोजी बहुत न पाई लेकिन उस आंचल की छाँव। इतने बरसों आज जब आया अपने गांव, खोजी बहुत न पाई लेकिन उस आंचल की छाँव। जिस आंचल के नीचे 100 होते माफ गुनाह, जिस आंचल के नीचे 100 होते माफ गुनाह, जब जब गिरा उठाया मुझको थाम प्यार से बांह, जब जब गिरा उठाया मुझको थाम प्यार से बांह, इसी नदी के तीर चलाई थी कागज की नाव। क्या बात है। इतने बरसों बाद आज जब आया अपने गांव। मधुर गीत है। वाह वाह वाह। भटक भटक कर सारे घर में खोजा अपना बचपन, क्या बात है। भटक भटक कर सारे घर में खोजा अपना बचपन, लेकिन धूप मुंडेर चढ़ गई ताना देती क्षण क्षण, लेकिन धूप मुंडेर चढ़ गई ताना देती क्षण क्षण, और उम्र का सूरज मुझको मारे ठाव कुठाव। इतने बरसों बाद आज जब आया अपने गांव। क्या बात है। क्या बात। अंतिम छंद है। बहुत ध्यान से देखा मुझको घर के बूढ़े दरवाजों ने, क्या कहने हैं। क्या कहने। बहुत ध्यान से देखा मुझको घर के बूढ़े दरवाजों ने, और बरसों पीछे खींच लिया है खिड़की पर की आवाजों ने, और बरसों पहले खींच लिया है खिड़की पर की आवाजों ने, और खोज रहा कच्चे आंगन में अपने छोटे पांव। इतने बरसों बाद आज जब आया अपने गांव। 2 मुक्तक अपने श्रोताओं की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस प्रकार हैं, जो गीता के दर्शन पर आधारित हैं। अपने आंसू में रोज बहते हो, अपने आंसू में रोज बहते हो, अपने आंसू में रोज बहते हो,
अक्ल के दुश्मनों जरा समझो, घर बदलने को मौत कहते हो। क्या बात है, क्या बात, घर बदलने को मौत कहते हो। बहुत सुंदर। अपने हाथों की मार सहते हो, अपने आंसू में रोज बहते हो। अक्ल के दुश्मनों जरा समझो, घर बदलने को मौत कहते हो। घर बदलने को मौत कहते हो। कि जब जब शिशुओं के सिर भीषण असिघात हुआ है, जब जब फूलों के सिर यह भीषण अंगार प्रपात हुआ है, तब तब मुख से विष पात्र लगाए इस धरती पर कोई सुकरात हुआ है। इस धरती पर कोई सुकरात हुआ है। धन्यवाद। आज की गोष्ठी संपन्न होती है और इस गोष्ठी में भाग लेने वाले कवि हैं श्रीमती आरती गौड़, श्री नरेश राजवंशी जी, श्री सत्य प्रकाश सत्य और स्वयं मैं असीम शुक्ल। धन्यवाद।